हाँ तो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन क्लास। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि रोजाना की तरह आज भी हमारा डिस्कशन चल रहा है, जो कि अभी जो चलेगा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड डिस्कशन होगा। ज्योग्राफी में आपको जो टास्क दिया गया था वो सिंपली आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और डेली का डेली टास्क आप देख सकते हैं। जो आपको टास्क दिया गया था वो था ज्योग्राफी में स्थल मंडल। तो स्थल मंडल से रिलेटेड डिस्कशन चलेगा और इन्हें आप वीडियो में देख सकते हैं और अपना कमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कमेंट लाइव देने के लिए, लाइव क्लास तो अभी नहीं चल पाएगा, तो लाइव क्लास चलाने के लिए आपको सब्सक्राइबर बढ़ाना होगा। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, ताकि हम लोग लाइव आ सके। तो चलिए आज का सेशन यही शुरू करते हैं। स्थल मंडल दिया गया था तो स्थल मंडल से शुरू हो रहा है। इससे पहले हम इससे जो भी कल पढ़े थे उसका रिवीजन चला देते हैं, रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए बताइए, क्रस्ट जो है, क्रस्ट बेसाल्ट चट्टान से बना। क्रस्ट किसका बना रहता है? क्रस्ट किसका बना रहता है? बेसाल्ट चट्टान से। क्रस्ट किसका बना रहता है? बेसाल्ट चट्टान का। मेंटल मेंटल भी बेसाल्ट चट्टान का। मेंटल बेसाल्ट पत्थर, मेंटल बेसाल्ट पत्थर। और कोर निकेल और फेरस। निकल और फेरस। वो पूरा क्वेश्चन नहीं बनाए थे। कोर निकेल और फेरस, कोर निकेल और फेरस, कोर निकेल और फेरस। ठीक है। क्रस्ट बेसाल्ट चट्टान का, मेंटल बेसाल्ट पत्थर का, कोर निकेल और फेरस का। कोर निकेल और फेरस का। कोर निकेल और फेरस का। जो सबसे ऊपरी वाला भूपट्टी रहता है वो किसका? क्रस्ट करते हैं। उसके बाद मेंटल और सबसे बीच वाला केंद्र कोर। सबसे बीच वाला केंद्र कोर, बीच वाला को कोर बना रहता है निकेल और फेरस का। कोर किसका बना रहता है? निकेल और फेरस का। कोर किसका बना रहता है? निकेल और फेरस का। कोर किसका बना रहता है? निकेल और फेरस का। बताइए ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत? 46%। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। ठीक है। लोहा का कितना प्रतिशत? 5%। सिलिकॉन का 8%। सिलिकॉन का 28%। ठीक है। चलिए, क्रस्ट जो है, क्रस्ट कितना प्रतिशत भाग अपना क्षेत्र घेरा हुआ है? 0.5। मेंटल 83%। मेंटल 83%। मेंटल 83%। कोर 16%। कोर 16%। कोर 16%। कोर 16%। क्रस्ट का जो घनत्व है पृथ्वी पर वो कितना है? क्रस्ट का घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल जो है, मेंटल का घनत्व कितना है? 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर का घनत्व कितना है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर का घनत्व कितना? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर कहाँ का पार्ट है? बीच वाला, पृथ्वी के बीच वाला पार्ट को कोर कहते हैं। फेरस और निकल का बना है, जो कि फेरस और निकेल का बना है। कोर फेरस और निकेल का बना है। बताइए क्रस्ट किसका बना है? निकल फेरस। बेसाल्ट चट्टान का। क्रस्ट किसका बना है? बेसाल्ट चट्टान का। मेंटल किसका बना है? बेसाल्ट चट्टान का। बेसाल्ट चट्टान का। कोर किसका बना है? निकेल और फेरस का। कोर किसका बना है? निकेल और फेरस का। कोर कहाँ का पार्ट है? बीच का पार्ट है, एकदम बीच का कोर। ठीक है। चलिए बताइए, कोर का जो लंबाई, क्रस्ट का जो लंबाई है कितना टोटल? 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर कोर। उसके बाद मेंटल का जो लंबाई है 2900 किलोमीटर। किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे स्थल मंडल की ओर। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है उसको क्या कहते हैं? पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ महाद्वीप और महासागर है उसी को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। यानी कि पृथ्वी का ऊपरी वाला परत, उसके अंदर जाएंगे, पृथ्वी का पार्ट लेंगे तो क्रस्ट कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर, क्रस्ट मेंटल और कोर। क्रस्ट के ऊपर चढ़ जाएंगे तो क्या है? स्थल मंडल। क्रस्ट के ऊपर जाएंगे क्या है? स्थल मंडल। क्रस्ट के ऊपर स्थल मंडल। और स्थल मंडल पर ही क्या पाया जाता है? महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर।
ठीक है। पृथ्वी के कुल कितना प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पे। पृथ्वी के कुल कितना प्रतिशत भाग पे स्थल है? 29%। कितना प्रतिशत? 29%। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71%। जल 71%। स्थल 29%। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल का क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 3:7। 3:7। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7। भू क्षेत्रफल और जल का अनुपात 3:7। भू क्षेत्रफल और जल का अनुपात 3:7। ठीक है। ऐसे 29%, 70% घटाइएगा, 3:7 आएगा, 3:7 आएगा। ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का कितना प्रतिशत तथा दक्षिणी गोलार्ध के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जल साम्राज्य है? उत्तरी गोलार्ध में 61%। उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध अगर हम जाते हैं अंटार्कटिका तो वहाँ बर्फ ही बर्फ है, जल ही जल है, पूरा जलमग्न है। इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल है, 81%। 81%। दक्षिण गोलार्ध में 81%। उत्तरी गोलार्ध में 61%। दक्षिणी गोलार्ध में 81%। 100% होना चाहिए। हाँ बोलिए। 100% होना चाहिए। नहीं, वहाँ के क्षेत्र का, ठीक है, वहाँ के क्षेत्र का। दक्षिण गोलार्ध के 100% क्षेत्र में 81% में पानी है। हाँ, और उत्तरी गोलार्ध में 100% 61% जल है, ठीक है। 31 गोलार्ध में ज्यादा पानी है। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पानी है। 30 गोलार्ध में ज्यादा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा महाद्वीप है, ठीक है। चलिए। तो उत्तरी गोलार्ध का कितना प्रतिशत भाग 61%। 61% और दक्षिणी गोलार्ध का कितना? 81%। 81%। दक्षिणी गोलार्ध के कितना प्रतिशत जल में, कितना प्रतिशत जल है? 81%। ठीक है। बताइए, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसका है? माउंट एवरेस्ट। किसका है? माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसका है? माउंट एवरेस्ट। किसका है? माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8,850 मीटर। 8,848 एक्यूरेट है। लगभग में 50 है। लेकिन कुछ समय पहले जो मापा गया था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, चाइना और नेपाल मिलके वो नापा था 8,848.86। 8,6 ना? 8.86। ठीक। 800, ठीक है, मीटर की। तथा अधिकतम गहराई को क्या कहते हैं? मेरियाना गर्त। अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। अधिकतम गहराई मेरियाना मेरियाना गर्त गर्त। और अधिकतम ऊंचाई माउंट माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। अधिकतम गहराई माउंट मेरियाना एवरेस्ट। गर्त, अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अधिकतम गहराई की लंबाई 11,022 11,022 मीटर। इस प्रकार पृथ्वी की किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। इस प्रकार कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। 20 किलोमीटर का अंतर है। यानी 11,022 में 8,848 मीटर घटाएंगे तो निकलेगा 20 किलोमीटर। यानी दोनों का अंतर क्या है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। बताइए, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी, स्थल मंडल महाद्वीप के क्षेत्र में अधिक मोटी यानी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पतली। महासागर है तो उतना स्थल तो पाया नहीं जाएगा, नहीं पाया जाएगा तो उसका मोटाई कितनी है? मात्र 12 से 20 किलोमीटर। और स्थल मंडल में कितना? 40 किलोमीटर। स्थल मंडल में कितना? 40 किलोमीटर। स्थल मंडल में 40 किलोमीटर। ठीक है। अब चलते हैं रॉक, चट्टान। देखिए, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को ही क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है, रॉक कहा जाता है। पृथ्वी के सतह का जो कठोर भाग है, मिट्टी तो कठोर नहीं है तो कठोर नहीं है तो चट्टान नहीं कहेंगे। जो कठोर भाग होगा उसको क्या कहेंगे? चट्टान। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है, बाहरी परत का संरचना का ही मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पे इसको 3 पार्ट में बांटा है। चट्टान को कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में। चट्टान को कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट में। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान बोलेगा, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है। तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। ठीक है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ठीक है। देखिए, आग्नेय चट्टान जो है ये मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। कैसे? मैग्मा या लावा के जमने से। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? मैग्मा या लावा के जमने से। मैग्मा या लावा के जमने से कौन सा चट्टान का? आग्नेय चट्टान। मैग्मा या लावा के जमने से
आग्नेय चट्टान उसी के जमने से आग्नेय चट्टान चट्टान का बनता निर्माण है, ठीक होता है। है। मैग्मा जो निकलता है, मैग्मा के निकलने से जो बनता है वो लावा, बाहर निकला मैग्मा वो लावा हो गया, और लावा जब बाहर आके जम जाता है तो उसी से जो निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान का निर्माण, ठीक है। और आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है ग्रेनाइट ग्रेनाइट हो गया, और बेसाल्ट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया, ग्रेवो हो गया। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो। उदाहरण याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो उदाहरण याद रखिएगा। पहला ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, ठीक है। ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। आग्नेय चट्टान स्थूल परतहीन, यानी कि उस पर परत नहीं रहता है, क्योंकि अभी अभी वो बन के तैयार हुआ है, मैग्मा से बना है, तो परतहीन होता है, उस पर परत नहीं रहता है। और कठोर संघनन, जब मैग्मा से जम के बना है तो कठोर ही होगा। कठोर होगा। जीवाश्म नहीं रहता है, जीवाश्म क्योंकि नहीं जीवाश्म तो अभी उत्पत्ति हुआ नीचे से, जीवाश्म कहाँ से होगा, जीवाश्म रहित होता है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान कौन है, आग्नेय चट्टान, क्योंकि इससे ग्रेनाइट उत्पन्न होता है, बेसाल्ट बनता है, पेग्माटाइट बनता है, डायोराइट बनता है, इसलिए ये क्या है, बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो पाया जाता है वो चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम, मतलब जितना भी मूल्यवान खनिज है, मूल्यवान सब चीज आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक आग्नेय है। चट्टान नाम से ही स्पष्ट है, आग्नेय, आग्नेय। मतलब आग में कोई जीव आग है। से निकला होगा, तो आग से निकला तो कौन निकला, आग से निकला तो मैग्मा आगे जैसा रहता है। और बताइए, जब वो आग है तो उसमें कोई भी अवसाद रहेगा नहीं, सब जल के राख हो जाएगा, इसलिए उसमें कोई भी अवसाद नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ही संपन्न है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होता है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होता है। कौन से चट्टान में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होता है, बेसाल्ट में। कौन से चट्टान में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होता है, चट्टान में। कौन से चट्टान में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होता है, चट्टान में, ठीक है। अब देखिए आग्नेय चट्टानी पिंड, देखिए सबसे पहले जो पेग्माटाइट है, पेग्माटाइट क्या है, आग्नेय चट्टान से ही प्राप्त होता है। तो पेग्माटाइट जो है ये पाया जाता है कहाँ पर, झारखंड के कोडरमा में, झारखंड के कोडरमा में, ठीक है, जाने वाले। और अभ्रक नहीं, अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। अभ्रक इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड के कोडरमा में बहुत ज्यादा अभ्रक है, तो अभ्रक इसी सेल में पेग्माटाइट में ही मिलता है अभ्रक। तो पेग्माटाइट सबसे ज्यादा कहाँ, कोडरमा में। पेग्माटाइट सबसे ज्यादा कहाँ, झारखंड के कोडरमा में। पेग्माटाइट सबसे ज्यादा कहाँ, झारखंड में। और उसी पेग्माटाइट से अभ्रक निकलता है, तो अभ्रक सबसे ज्यादा कहाँ, झारखंड के कोडरमा में। अभ्रक कहाँ, झारखंड के कोडरमा में, उसी से निकलेगा, ठीक है। आग्नेय चट्टानी पिंड, अब पिंड देखते हैं कि मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने की विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टान पिंड बनते हैं। वही मैग्मा निकलता है तो ठोस हो जाता है, आग्नेय चट्टान बन गया। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। देखिए अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेशी आग्नेय चट्टान से बनते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बैथोलिथ, यही मतलब अंतर्वेदी चट्टान, हाँ। आंतरिक चट्टान इसको। इसको जो है कोस्ट रेंज बैथोलिथ के इरादे से इसको कहा जाता है। देखिए ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, तो पिंड में सबसे जो बड़ा आग्नेय चट्टान का पिंड है उसको बैथोलिथ, वो बैथोलिथ। कौन सा, बैथोलिथ। बैथोलिथ पिंड सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान का पिंड में सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, बैथोलिथ। कौन सा है, बैथोलिथ। कौन सा है, बैथोलिथ। बैथोलिथ पिंड सबसे बड़ा है। इसका आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा पिंड बैथोलिथ। कौन, बैथोलिथ। कौन, बैथोलिथ, ठीक है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। कैसा होता है बैथोलिथ का आकार, गुंबद के जैसा। कैसा होता है बैथोलिथ का आकार, गुंबद के आकार के जैसा। बैथोलिथ का आकार कैसा होता है, गुंबद के जैसा। कैसा होता है, गुंबद के जैसा। बैथोलिथ का आकार गुंबद के जैसा, ठीक है। जिसके किनारे खड़े होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी ऊपरी तल कैसा होता है, विषम होता है। गुंबद रहता है ऐसा होता है कि विषम रहता है, एक जैसा नहीं, विषम होता है ऊपरी तल, ठीक है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। इसका ग्रेनाइट का बनता है। बैथोलिथ पिंड जो है वो किसका बना रहता है, ग्रेनाइट से। बैथोलिथ पिंड किसका बना रहता है, ग्रेनाइट से। बैथोलिथ पिंड किसका बना रहता है, ग्रेनाइट से।
ठीक है। और ग्रेनाइट किसमें पाया जाता है? आग्नेय आग्नेय चट्टान चट्टान। ठीक है। और बैथोलित पिंड क्या होता है? सबसे बड़ा पिंड है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान का, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलित 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक अधिक विस्तृत है। विस्तृत जो इदाहो बैथोलित है वो 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है, फैला हुआ ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कनाडा का कोस्ट कोस्ट रेंज रेंज बैथोलित इदाहो से भी से भी बड़ा है, इदाहो से भी बड़ा है, ठीक है। कनाडा का जो कोस्ट रेंज बैथोलित है वो इदाहो से भी बड़ा है, ठीक है। यानी बैथोलित समझ गए? Yes. क्या है बैथोलित? आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा पिंड को आग्नेय चट्टान में का जो सबसे बड़ा पिंड है वो कौन है? बैथोलित। बैथोलित किसका बना रहता है? ग्रेनाइट का ग्रेनाइट। बैथोलित किसका बना रहता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ठीक है, बहुत अच्छा। बैथोलित का आकार कैसा होता है? गुंबदाकार। गुंबद के जैसा। गुंबदाकार। कैसा होता है? गुंबद गुंबद का। के जैसा, ठीक है, जिसका ऊपरी परत क्या रहता है? विषम विषम, विषम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, स्टॉक। स्टॉक क्या है? जैसे छोटे आकार के बैथोलित को क्या कहा जाता है? स्टॉक कहा जाता है। छोटे आकार के बैथोलित को स्टॉक कहा जाता है। और बड़े आकार को बैथोलित, बड़े आकार को बैथोलित। छोटे आकार को बैथोलित। स्टॉक, छोटे आकार को स्टॉक। स्टॉक। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुम्बदाकार होता है। जो ऊपरी भाग होता है स्टॉक का गोलाकार गुम्बदाकार, और बैथोलित का भी होता है गुम्बद के जैसा, बैथोलित का गुम्बद के जैसा, और स्टॉक का भी गुम्बद के जैसा, ठीक है। स्टॉक का भी आकार गुम्बद के जैसा, लेकिन ये आग्नेय चट्टान का सबसे छोटा पिंड है। आग्नेय चट्टान का सबसे छोटा पिंड है। आग्नेय चट्टान का सबसे छोटा पिंड है कौन? स्टॉक। और आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा पिंड बैथोलित, ठीक है। स्टॉक का विस्तार कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर से कम है, ठीक है। ये कम होने के कारण ये ज्यादा नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए, लेकोलिथ क्या है? यह मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है। देखिए, यह जब मैग्मा जो है ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है, इसे उठा देता है और गुम्बदाकार रूप में जम जाता है। जब मैग्मा निकलता है धरती से तो ऐसे उठ के ऐसे हो जाता है। जो ऊपर उठता है वही जो ऊपर उठने वाले को इसी को कहते हैं लेकोलिथ। ऐसे जो उठता है उसी को क्या कहते हैं? लेकोलिथ। ऊपर उठने को क्या कहते हैं? लेकोलिथ। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह क्या होता है? गुम्बदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा जाता है, छतरीनुमा। ऐसे उठता है तो ऐसे छतरीनुमा बन जाता है, छतरीनुमा बन जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख लिए कि बैकोलिथ क्या है, स्टॉक क्या है, लेकोलिथ क्या है। बैथोलिथ क्या है? तो बैथोलिथ आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा पिंड है, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक क्या है? आग्नेय चट्टान का सबसे छोटा पिंड है, ठीक है। और लेथोलिथ क्या है? लेथोलिथ मैग्मा ऊपर की ओर पर छतरीनुमा बन जाता है, उसी का कहते हैं लेकोलिथ। छतरीनुमा जो बन जाता है उसी क्या कहते हैं? लेकोलिथ। छतरीनुमा बन जाता है उसी क्या कहते हैं? लेकोलिथ। बैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान का, लेकोलिथ सबसे छोटा पिंड है आग्नेय चट्टान का, ठीक है। स्टॉक। और बताइए, लेकोलिथ छतरीनुमा बन जाता है उसी को लेकोलिथ, ठीक है। अंतर क्लियर? अब देखिए, लेकोलिथ बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। लेकोलिथ क्या है? बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। तो ज्वालामुखी से ही निकलता है मैग्मा सब, तो ज्वालामुखी का ही ये अंतर्वेदी रूप होगा, क्योंकि ऐसे तिरछा छतरीनुमा बन जाता है तो ज्वालामुखी का पर्वत का ही होगा, ठीक है। देखिए, अब लेपोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, जमने के बाद तस्तरीनुमा से बन जाता है। तो तस्तरीनुमा जो बन जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं? लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है, जो कि फाइकोलिथ एकदम फड़फड़ा के लहरदार आकृति में जम जाता है, उसे क्या कहते हैं? फाइकोलिथ। लहरदार फड़फड़ा के जम जाता है फाइकोलिथ। फड़फड़ा के जम जाता है फाइकोलिथ। लहरदार फड़फड़ा के जमता है फाइकोलिथ। लहरदार फड़फड़ा के जमता है फाइकोलिथ।
बैथोलित आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा पिंड को बैथोलित कहते हैं। हमको बाथरूम बड़ा चाहिए, बैथोलित बैथोलित। बाथरूम बड़का चाहिए, बैथोलित बाथरूम बैथोलित बड़का, ठीक है। उसके बाद स्टॉक कम स्टॉक है मेरे पास, स्टॉक मेरे पास कम है, स्टॉक मेरे पास कम है, छोटा स्टॉक कम है, छोटा। लाइकोलिथ छतरी नुमा, लाइकोलिथ छतरी नुमा, लाइपोलिथ लाइपो वो था लाइको, लाइपो लाइपो क्या होता है? तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा, लाइपो तस्तरी नुमा। अब फाइकोलिथ फड़फड़ा जाता है, लहरदार आकृति, ठीक है। ये चार चीज लिथ लिथ वाला क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सील, क्या सील? ये सब पार्ट किसका था? आग्नेय चट्टान का ही पार्ट था। किसका? आग्नेय चट्टान का ही पार्ट था। और आग्नेय चट्टान कहाँ होता है? जहाँ ज्वालामुखी फट के मैग्मा निकलता है और मैग्मा से ही जमता है। जमने के बाद जो पहाड़ बनता है उसी कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी के आसपास भी देखने के लिए मिल जाएगा आग्नेय चट्टान, ठीक है। कोई दिक्कत? लावा निकलता है। सील में आइए। चलिए सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है, भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है मैग्मा, तो उसे ही क्या कहते हैं? सील। जैसे कि ये भूपृष्ठ है, जमीन है और मैग्मा निकला यहीं पर फैल गया, तो इसके पैरेलल इस सतह को ही क्या कहेंगे? सील कहेंगे। क्या कहेंगे? सील कहेंगे। तो जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों से फैलकर जमता है तो उसे क्या कहेंगे? सील कहेंगे। यहाँ पे सील हो गया, किससे? मैग्मा से। तो क्या कहेंगे? सील कहेंगे। इसी के समानांतर हो गया, जमीन के समानांतर सील हो गया, ठीक है। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर मैग्मा जब बिखर जाता है जमीन पर, तो जमीन होगा, जमीन तो वहाँ पर क्या होगा? सील होगा। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ही सील पाया जाता है। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहा जाता है? सीट कहा जाता है। एक सील ही सीट है, सील ही सीट है, सील को ही सीट कहेंगे। और 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहेंगे? सीट कहेंगे। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सीट कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं डाइक। डाइक यह मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। देखिए, लंबवत दरार में जमेगा तो डाइक, और पैरेलल में जमेगा सील। लंबवत में जमेगा तो डाइक और पैरेलल में जमेगा तो सील, ठीक है। पैरेलल में सील, पैरेलल में सील और लंबवत में डाइक, लंबवत में डाइक, ठीक है। लंबवत में टाई पहनते हैं, लंबवत में डाइक, लंबवत में डाइक और पैरेलल में जमने करते हैं सील, सील वाला। 1 मीटर से कम होता, ठीक है। 1 मीटर से कम होता सीट, सीट 1 मीटर से कम 100 मीटर सीट, तक रहेगा सील। हाँ 100 मीटर तक रहेगा तो सील। सील का लंबाई ज्यादा रहता है सील सीट से, और सीट छोटा सा पार्ट रहता है। 1 मीटर से कम को सीट कहते हैं और बड़ा वाला पार्ट को सील कहते हैं, ठीक है। और वो कैसा होगा? लंबा लंबा समानांतर होगा, हाँ, सीधे हाँ, जमीन से। हाँ, और डाइक डाइक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लंबवत लंबवत होगा, ठीक है। अब चलते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी। ये सब पार्ट किसका था? आग्नेय चट्टान का। अब अवसादी चट्टान में चलते हैं। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक याद हो गया होगा सबको? अब शादी चट्टान। ठीक है, चलिए। आग्नेय चट्टान, ये कयांतरी चट्टान के बाद इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अवसादी चट्टान प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है, दूसरी को क्या कहेंगे? अवसादी चट्टान। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, नहीं तो भूल जाइएगा, ठीक है। नहीं तो भूल जाइएगा, जो पढ़े हैं उसको सही से पढ़िए ताकि आपको कॉन्फिडेंस जगे कि हाँ ये चीज जानते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए इसे हम फिर से रिवीजन करते हैं, ओके। चलिए, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के बारे में हम क्या देखें? आग्नेय चट्टान के बारे में के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान में हम ये देखें कि ये बहुत ही समृद्ध चट्टान समृद्ध था। चट्टान। इसमें ही ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट कितना महंगा होता है? ग्रेनाइट इसमें ही पाया जाता है। मूल्यवान चीज, बहुत सारा सोना, चांदी, मेटल इसी में, लोहा तांबा सब इसी में पाया जाता है। इसीलिए ये क्या है? बहुत ही समृद्ध चट्टान है, ठीक है। और इसी में अभ्रक भी पाया जाता है। और अभ्रक किसमें पाया जाता है? पैग्माटाइट। इसी का एक पैग्माटाइट है, उसी में पाया जाता है अभ्रक। और ये कहाँ पर? झारखंड के कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। और हम क्या देखें? ये देखें कि आग्नेय चट्टान का जो पिंड है उसमें जो सबसे बड़ा पिंड था वो था बैथोलिथ बोलते क्या? हैं। बैथोलिथ। और बैथोलिथ का जो आकार है वो कैसा था? गुंबद का। ठीक है। उसके बाद जो हम देखें स्टॉक। स्टॉक देखें, मतलब बैथोलिथ स्टॉक के जो है छोटे भाग को, छोटा भाग, टुकड़ा यानी को। कि छोटा भाग किसका? आग्नेय चट्टान का सबसे छोटा भाग को- बैथोलिथ के नहीं, आग्नेय चट्टान का छोटा भाग को स्टॉक। ठीक है, स्टॉक। स्टॉक करते हैं, ठीक है। ठीक है, छोटे आकार के बैथोलिथ ही है वो। बैथोलिथ के
कोई क्या कहते हैं स्टॉक स्टॉक कहते हैं, ठीक है। छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या कहते हैं स्टॉक स्टॉक कहते हैं। अब लेकोलिथ क्या है? लेकोलिथ जो छतरी नुमा निकलने के बाद जो छतरी नुमा बना लेता है उसको क्या कहते हैं लेकोलिथ। वो भी गुंबदाकार आकार का ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें सील क्या होता है? सील होता है जो पैरेलल होता है जमीन के मैग्मा जो बिखर जाता है जमीन के पैरेलल, उसको क्या कहते हैं सील करते हैं। और 1 मीटर से छोटा वाला उसको सीट करते हैं, ठीक है। छोटा अगर सील परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, अगर सील परपेंडिकुलर हो जाए उसको डाई क्या कहेंगे? उसको डाई कहेंगे। जब मैग्मा किसी का लंबवत हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? डाई कहेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब चलते हैं अब अवसादी चट्टान की ओर। ठीक है। पृथ्वी के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है। कोई भी कारण है पृथ्वी पर कोई भी चीज घटना होगा तो छोटा छोटा चट्टान जो है वो प्रकृति के कोई भी कारण के भूकंप हो जाए, कोई भी आपदा आ जाए, उसके कारण जब निर्मित होता है छोटा छोटा चट्टान किसी स्थान पर जाकर जमा हो जाता है तो जमा होने पर क्या होता है? उसके बाद के कारण दबाव या रासायनिक प्रक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। देखिए बहुत सारा दिन सनई संपीड़न के कारण धीरे धीरे भूकंप आने से या कोई भी चीज बाढ़ आने से जम जाता है। धीरे धीरे वो किसमें बदल जाता है? अवसाद में। अवसाद से वो धीरे धीरे कठोर होते जाता है, आदमी मर जाता है, गाछ वृक्ष उसमें चले जाता है, तो वही सब कठोर हो जाता है। और कठोर हो जाने पर ही किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टान का। किसका? अवसादी चट्टान का। क्या बन जाता है? अवसादी चट्टान बन जाता है। क्या? अवसादी चट्टान, ठीक है। यानी कि अवसाद से ही क्या बना है? अवसादी चट्टान। अवसाद से क्या बना है? अवसादी चट्टान। और आग्नेय चट्टान में आग रहता है तो उसमें अवसादी नहीं पाया जाता है, अवसाद नहीं पाया जाता है। कौन ऐसा चट्टान है जिसमें अवसाद नहीं पाया जाएगा? आग्नेय चट्टान, ठीक है। क्योंकि आग ही आग रहता है, सारा अवसाद खत्म, ठीक है। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। किसको? जब बन गया अवसाद से तो अवसादी चट्टान कहेंगे। जैसे कि अवसादी चट्टान का उदाहरण अगर पूछ दें तो बलवा पत्थर, चूना पत्थर, प्लेट, ठीक है, स्लेट, कंग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खड़ी। देखिए रिलेट कीजिएगा, जो महंगा चीज होगा वो आग्नेय चट्टान, आगी न की बबूला हो जैसे महंगा चीज किसमें रहता है? आग के तरह तपना पड़ेगा तब वो चीज मिलेगा। आग्नेय चट्टान आग के तरह तपना पड़ेगा तो मूल्यवान चीज मिलेगा, ठीक है। आग्नेय चट्टान आग के तरह तपना पड़ेगा, लेकिन सस्ता वाला चीज किसमें देखेंगे? अवसादी चट्टान में, जैसे बलवा पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंग्लोमरेट, नमक की चट्टान, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल से पूछा जाता है। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। अवसादी चट्टान जैसा होती है, कौन सी चट्टान परतदार होती है? अवसादी चट्टान परतदार होती है। परतदार चट्टान कौन है? ठीक है। आपको अवसादी चट्टान ऑप्शन ना देके परतदार चट्टान दे देते, क्या मारेंगे? परतदार चट्टान, ठीक है। चलिए, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि जीवाश्म का ही बना है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं। इसमें जो है जो अलग अलग चीज पाया जाता है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि खनिज तेल भी तो अवसाद से ही बना है। तो खनिज तेल कहाँ पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में। कहाँ पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाएगा? अवसादी चट्टान में, ठीक है। अवसादी चट्टान में, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान। अब प्रवेश्य चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत या आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी कह रहा है कि अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल आ जाए की परत आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा होता है, यानी खनिज तेल के लिए अच्छा हो जाता है। और प्रवेश में अगर प्रवेश शैल आ जाए तो खनिज तेल के लिए वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। पूछेगा कौन सा अवसादी चट्टान? चूंकि अवसादी चट्टान अवसाद से बना है, कोयला भी अवसाद से बना है। पूछेगा कौन सा अवसादी चट्टान में कोयला पाया जाता है? तो कौन सा अवसादी चट्टान है? गोदावरी नदी के बेसिन में, ठीक है।
ठीक है। में पाया जाता है। कौन सा? दामोदर, 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 महानदी, महानदी और गोदावरी गोदावरी नदी, ये बेसिक में। दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी, दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी, कोयला पाया जाएगा। ये कोयला पाया जाएगा। ठीक है, दामोदर, दामोदर, महानदी और गोदावरी, समझ रहे हैं? चर्चा अच्छा। हाँ, अच्छा। सब में चर्चा रक्षा। गोदावरी महानदी दामोदर, गोदावरी, महानदी, गोदावरी, सबको उठाइएगा। चर्चा अक्षर वाला कोयला मिलेगा। क्या मिलेगा? कोयला। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, आगरा का किला तथा दिल्ली का किला किससे बना है? बलवा पत्थर से। और बलवा पत्थर किसका उदाहरण है? अफसादी चट्टान। बलवा पत्थर किसका अफसादी उदाहरण है? चट्टान का। और आगरा का किला और दिल्ली दिल्ली का का लाल लाल किला किला किसका बना है? बलवा बलवा पत्थर पत्थर से। और बलवा पत्थर किसका अफसादी चट्टान चट्टान। से। ठीक है, अब सारे चट्टानों का बना है। अब चलते हैं रूपांतरित कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान की ओर। ठीक है, चलिए, इसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं से, देखिए, ताप लगा, दाब लगा और कोई भी रासायनिक क्रिया के कारण जो आग्नेय चट्टान है, वही बोला जो मैग्मा से बना था, वही आग्नेय चट्टान क्या हो जाता है? और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। मतलब दोनों का मिल के जो बनता है। वही चीज कन्वर्ट हो जाता है। अधिक ताप, दाब, प्रेशर मिला, द्रव्य शैली के मिला के अधिक ताप, दाब मिला दोनों में, आग्नेय चट्टान या दूसरा अवसादी रूप चट्टान ले हो, तो दूसरा रूप ले लिया। उसको उसी कायांतरित रूप चट्टान। को ही क्या कहते हैं? कायांतरित कायांतरित चट्टान। चट्टान। जैसे कि रूपांतरित याद रखिएगा, ग्रेनाइट जो है इसमें अधिक ताप दाब लगा तो वो बन गया ग्रेनाइट चट्टान, कायांतरित चट्टान। और वो ग्रेनाइट चट्टान नीस बन गया। नीस बन ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय चट्टान था। जब उसमें अधिक ताप एवं दाब लगा तो नीस नीस बन बन गया। गया। ठीक है, नीस हो गया कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान। साइनाइड जो है वो साइनाइड साइनाइड नीस नीस बन बन गया। ग्रेबो जो है वो सर्पेंटाइन सर्पेंटाइन बन बन गया। गया। बेसाल्ट जो है वो सिस्ट सिस्ट बन बन गया। गया। और बिटुमिनस कोयला जो है ग्रेफाइट ग्रेफाइट बन गया। बिटुमिनस कोयला क्या है? ग्रेफाइट। आग्नेय चट्टान, और वो बन गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कायांतरित चट्टान। याद रखिएगा, ग्रेनाइट पूछ देगा क्या है? आग्नेय आग्नेय चट्टान। चट्टान। साइनाइड क्या है? आग्नेय चट्टान। ग्रेबो क्या है? आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट क्या है? आग्नेय चट्टान। बिटुमिनस कोयला क्या है? आग्नेय चट्टान। नीस क्या है? कायांतरित कायांतरित चट्टान। चट्टान। साइनाइड नीस क्या है? कायांतरित चट्टान। सरपेंटाइन क्या है? कायांतरित चट्टान। सिस्ट क्या है? कायांतरित चट्टान। ग्रेफाइट क्या है? कायांतरित चट्टान। ठीक है, जो सब किससे बना है? आग्नेय चट्टान से। चलिए, हाँ, ग्रेफाइट से नीस बन गया, लेकिन बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट बन गया। ग्रेफाइट दोनों में जाता है। आग्नेय चट्टान में ग्रेफाइट और कायांतरित चट्टान में ग्रेफाइट है। सपिंड जो है, सपिंड सिस्ट। अवसादी चट्टान सपिंड, याद रखिएगा, ये अवसादी चट्टान सपिष्ट है। ठीक है, सपिंड बलवा पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला सब क्या है? अवसादी चट्टान। जो सपिंड, ऐसे याद रखिएगा, सपिंड, सिस्ट, क्वार्ट्ज, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रोसाइट कोयला, ये सब कायांतरित चट्टान। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर याद कोयला रखिएगा। रहेगा तब सारी चट्टान में। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। कायांतरित चट्टान का कौन सा एग्जाम्पल है? तो सपिंड लिस्ट, क्वार्ट्ज, स्लेट, संगमरमर, एंथ्रोसाइट कोयला, ये सब किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान। कौन? कायांतरित चट्टान। अब देखिए, कायांतरित चट्टान में कायांतरित चट्टान जो स्लेट है, फाइलाइट है, वो भी कायांतरित होके क्या बन जाता है? फाइलाइट और सिस्ट। ठीक है, फाइलाइट और सिस्ट। तो चलिए, आज का सेवा यही ज्योग्राफी का समाप्त करते हैं। कल से चलेगा ज्वालामुखी से। ठीक है, ज्वालामुखी से आगे चला जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें, ताकि हम लोग आपके सामने लाइव आ सकें और आप भी लाइव आकर कमेंट कर सकते हैं लाइव। ठीक है, थैंक यू।